उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से ग्राम प्रधान शहजाद अली ग्राम पंचायत माचा विकास खंड मौदह की तरफ से आप सभी देशवासियों व ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पंजाबी में एक कहावत है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं, यानी जिसने लाहौर नहीं देखा उसका जन्म ही नहीं हुआ। पुराने समय से ही लाहौर को हिंदुस्तान का दरवाज़ा कहा जाता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट और अरब से आने वाले यात्रियों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी हुआ करती थी वो। लेकिन बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान की झोली में जा गिरा और आज तक ये बातें होती हैं कि लाहौर की ज़्यादातर आबादी सिख और हिंदू ही थी। इस लिहाज से इस शहर को हिंदुस्तान का हिस्सा होना चाहिए था, ना कि पाकिस्तान का। लेकिन ऐसा क्या हुआ और कौन सी गलती के कारण लाहौर भारत से छिन गया? लाहौर की गलियां, इमारतें आज भी बंटवारे का दर्द समेटे हुए हैं। लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, और कहा भी क्यों ना जाए। पाकिस्तान के रेवेन्यू का 11.5 हिस्सा अकेले लाहौर से आता है। आज की डेट में 94.7% आबादी मुस्लिम आबादी है, तो वहीं 0.2% हिंदू आबादी है, जो कि ना के बराबर है। ऐसा कहा जाता है कि लाहौर पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का होने वाला था। बड़े बुजुर्गों का मानना है कि पार्टीशन धर्म के आधार पर हो रहा था, तो जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी वो पाकिस्तान का हिस्सा जा रहा था और हिंदू मेजोरिटी हिंदुस्तान के हिस्से। आपको ताज्जुब होगा ये सुनकर कि लाहौर के पंजाब यूनिवर्सिटी में 8,671 संस्कृत और हिंदी की पांडुलिपियां आज भी रखी हुई हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हिंदू पॉपुलेशन लाहौर में इतनी ज़्यादा थी, कल्चरल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था, तो लाहौर आखिर पाकिस्तान का हुआ क्यों? दरअसल जब बात भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन की थी, तब ब्रिटेन के एक शख्स को बुलाया गया था जिनका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। उन्हें आदेश मिला था कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा खींच उन्हें अलग करें। लेकिन बात ये थी कि रेडक्लिफ ना कभी भारत आए थे और ना उन्हें यहाँ की संस्कृति, रहन सहन की समझ थी। उन्होंने जो बॉर्डर बनाई उसे रेडक्लिफ लाइन का नाम दिया गया, और इसके बाद आया था 12 अगस्त 1947 का वो दिन। कहा जाता है कि लाहौर ने ऐसी सुबह कभी नहीं देखी। हर तरफ लाशें, तबाही का मंजर। अंग्रेज़ों का कहना था कि लाहौर को भारत में शामिल करने की अफवाह किसी ने फैला दी थी, और इसीलिए सिखों और मुसलमानों के बीच कत्लेआम शुरू हो गया। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि गवर्नर ने लॉर्ड माउंटबेटन को टेलीग्राम भेजकर फौज उतारने की डिमांड कर दी। इसके साथ ही एक बड़े मुस्लिम नेता लियाकत अली ने नारा भी दिया, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। लाहौर की हर गली मोहल्ले में ये नारा गूंज रहा था। कहा जाता है कि इन्फॉर्मेशन रेडक्लिफ के ऑफिस से ही लीक हुई थी। लाहौर को भारत के हिस्से में ही आना था, लेकिन 12 अगस्त को इतने लोगों का खून बहा कि लाहौर को भारत में मिलाने का फैसला गुपचुप तरीके से बदलना पड़ा। ये भी कहा जाता है कि रेडक्लिफ के एसोसिएट्स पाकिस्तान को एक भी बड़ा शहर ना मिलने से नाखुश थे, और लाहौर भी जब हाथ से निकलने लगा तो ये इन्फॉर्मेशन लियाकत अली को भेज दी गई। कुलदीप नैयर नाम के एक पत्रकार ने रेडियो चैनल को बताया था कि जब उनकी मुलाकात रेडक्लिफ से हुई थी तो उन्होंने बताया कि बॉर्डर लाइन खींचने के लिए उन्हें मात्र 10 दिनों का समय मिला था। उन्होंने सिर्फ प्लेन से भारत को देखा था। रेडक्लिफ का कहना था कि पाकिस्तान को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, जो मैंने भारत से लाहौर छीन कर पाकिस्तान को दे दिया। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनहित टाइम्स के साथ। जय हिंद।